स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम काफ़ी दिनों से आपको लगातार बता रहे हैं कि इस समय जो मार्केट है वो ग्राइंडिंग का मार्केट है। और इस ग्राइंडिंग के मार्केट में आपको हम ये शब्द बार बार आपके सामने हमने बोले हैं कि इस समय जो एफआई की तरफ से डेटा निकल के आ रहा है, एफआई जो लगातार खरीदारी कर रहा है इस टॉप पोजीशन में, जबकि हम टॉप पोजीशन में मार्केट के लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हों और उस समय उनकी खरीदारी हो रही हो, तो मार्केट एक दिन निश्चित ब्लास्ट करने की तैयारी में होगा। जो लोग हमसे नज़दीक में जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको ये हम ऑलरेडी सूचनाएं समय समय पर देते रहते हैं। तो साथियों, आज आपने लास्ट समय पे एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी, जिसको शॉर्ट कवरिंग के रूप में कहें, तो वो तेज़ी के पीछे क्या कारण रहा? ऐसी तेज़ी की पहचानने की जो कला है वो क्या है? यदि आप वास्तव में ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम ऐसे डेटा को एनालिसिस करेंगे, जो डेटा यदि आपने पकड़ लिए तो आप निश्चित रूप से मार्केट से प्रॉफिट ही कमाएंगे, लॉस करना भूल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे, और निफ्टी 50 का जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, आप वो देखिए, देख के मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में क्या सोच ये भी होती है। साथियों, शुरू करते हैं आज के मार्केट से। और आज आपको निफ्टी 50 में सभी लगभग 50 में से ज़्यादातर जो हैं वो ग्रीन साइड ही बंद हुए हैं। कुछ थे जो नॉर्मल वे में बंद हुए हैं, और माइनस में शायद आज एक स्टॉक है जो बंद हुआ है, बाकी आज सब ग्रीन में है। और सेक्टर की बात करें तो आज मेटल में काफ़ी उछाल देखने को मिली है, और आप उसका मेटल का इंडेक्स ज़रूर स्टडी कीजिए, वहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है। शुरुआत करते हैं एफ आई डी आई डाटा से। तो एफ आई ने आज 7695 करोड़ की मैसिव बाइंग की है, और डी आई की तरफ से 1800 करोड़ रुपए की सेलिंग है। ये डाटा है। अब इस डाटा को हम कैसे देखते हैं, क्या क्या देखने के नज़रिए हो सकते हैं, उसको हम लास्ट में डीपली चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के कुछ न्यूज, जहाँ पे हमें ध्यान देना है कल के लिए। तो आज थर्मैक्स में न्यूज है, इन्होंने सेरेंस पावर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन के लिए एक एमयू एग्रीमेंट साइन किया है। हमने आपको ये सूचना कल ही दे दी थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आपको एक सरकार की नीति उस तरफ, और वहाँ सरकार का बजट उस तरफ बिल्कुल दिखाई देगा। और आज देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के में ही आपकी पहली न्यूज आपको मिल गई कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में थर्मेक्स ने ये सेरेस पावर के साथ साइन किया है। इसमें बहुत बड़ा संभावना है, बहुत बड़ा इसमें ग्रोथ है। जब आप यदि आपने हाइड्रोजन सेक्टर के उसमें जो इन्वॉल्व हैं, यानी हाइड्रोजन प्लांट जो बनाता है, हाइड्रोजन क्षेत्र में कौन कौन से स्टॉक जाने वाले हैं, यदि आप ये वीडियो भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम वो भी वीडियो दे देंगे कि आप हाइड्रोजन से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक हैं। HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्होंने आज एक स्पार्कले जो ग्लोबल है उसके लिए केबल नेटवर्क के लिए इन्होंने एक साइन किया हुआ है, और इनका ये एक लगभग जॉइंट वेंचर है, जो उसमें ये भारतीय एयरटेल ने अपनी शुरुआत की है। वरुण बेवरेज आज एक्स डेट थी, जिनके पास ये शेयर होंगे उनके 2 शेयर 5 टुकड़ों में बढ़ गए हैं। तो आप जो 635 इसका प्राइस है, वो प्राइस देख के आप परेशान ना हो। आप ये समझ लीजिए कि 635 में मल्टीप्लाई 2.5 कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू निकल के आ गई। मिंडा कॉरपोरेशन में फंड राइजिंग की न्यूज है, इनका अप्रूवल मिल चुका है 1000 करोड़ का, वहाँ पे आपकी नज़र होना चाहिए। CE इन्फो सिस्टम, जैसे मैप माई इंडिया कहते हैं, उस पर आपकी नज़र होना चाहिए। इसको हमने काफ़ी पहले कवर किया था मैप माई इंडिया को, और जो हमारे फॉलोअर हैं उनको बताया था कि गडकरी जी का जो उद्देश्य है कि टोल प्लाजा में कोई कार्ड नहीं चलेगा, कोई फास्टैग नहीं होगा, आपकी गाड़ी GPRS के थ्रू ही और हाईवे में वसूली की जाएगी। यानी जितना आपने डिस्टेंस हाईवे में कवर किया है, केवल उसी डिस्टेंस का पैसा लिया जाएगा। तो उसमें इसका बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है सी इन्फोसिस सिस्टम का। तो आप इस पर नज़र रखिए, और ये एक फ्यूचर का
ग्रोथ स्टॉक है, ये मान के आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट ने एक ऑर्डर मिला है इनको और 2774 करोड़ का, वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। श्री श्री तिरुपति बालाजी का आज आईपीओ लिस्ट हुआ है और इनको गेन मिला है 8.4% का, तो ये इनका गेन है। और बात करें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। और अडानी पोर्ट को एक डील इन्होंने की है दीनदयाल पोर्ट के, जो 5.7 मिलियन टन कैपेसिटी का ये एक इनका साइन हुआ है। तो उस पर आप अडानी पोर्ट का जो चार्ट है वो भी बहुत अच्छा है, इस समय अच्छा शो कर रहा है, वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वो लगभग ब्रेकआउट के लिए भी तैयार होता दिख रहा है। जेफरीज ने चोलामंडलम में जो बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 1800 रुपये का। एनॉक्स विंड ने फंड राइजिंग की न्यूज है, ये 350 करोड़ का फंड राइजिंग करने जा रहे हैं। और ब्लॉक डील हुई है हुनासा कंज्यूमर में। कैपेक्स अप्रूवल की न्यूज है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। और जो सबसे बड़ी आपको यहाँ पे नज़र रखनी है, आज उसका असर भी दिखाई दिया है मार्केट पे, एनबीसीसी और एमटीएनएल की जो ज़मीन दिल्ली में थी, उस ज़मीन में ये कुछ डेवलप करेंगे। तो जॉइंट वेंचर इनका हुआ है दिल्ली में एनबीसीसी और एमटीएनएल, यानी ज़मीन है वो एमटीएनएल की और उसको डेवलप करेंगे एनबीसीसी। टाटा स्टील को एक ग्रांड में ये कहें कि ऑर्डर या नया प्लांट की एक जो है वो परमिशन मिली है। 500 मिलियन का इनका है जो प्लांट है, वो है प्रोजेक्ट पोर्ट टेलबोर्ट में जो यूके में है। तो यूके गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है। बाकी हम देखते हैं आज केनेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दी, लगभग 11% की। और केनेस टेक्नोलॉजी को हमने कवर किया था जिस दिन हमारे भारत सरकार ने केनेस टेक्नोलॉजी को लगभग 3600 करोड़ रुपए का पीएलआई स्कीम के तहत सहायता की थी, योगदान दिया था। तो वो वहाँ से केनेस टेक्नोलॉजी एक बहुत है, और पूरा हमने इसको डिटेल में बताया था कि केनेस टेक्नोलॉजी का वर्क क्या है, किस प्रकार का ये वर्क करती है और इसमें क्या क्षमता है आगे भविष्य में, वो सब हमने बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे वीडियो में जाएं सेक्शन में, वहाँ पे आपको केनेस मिल जाएगा। कल ही हमने आपको दिया था सिरमा टेक्नोलॉजी, सिरमा को, और सिरमा एसजीएस इसको दिया था, और आज ही इसमें 11% के लगभग इसमें भी तेज़ी है। इंजीनियर्स इंडिया को हमने अभी 4-5 दिन पहले ही कवर किया था, वहाँ पे भी एक तेज़ी अच्छी दिखाई दी है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो तेज़ी से पहले हम आपको लेके आते हैं, सारे लेवल लेके आते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस होगी, कहाँ सपोर्ट होगा, सभी कुछ आपके लिए लाते हैं। आप हमारे वीडियो लगातार देखें, ध्यान से देखें, टाइम निकाल के देखें, कोई काम करते हुए हमारे वीडियो ना देखें, नहीं तो आप जो प्रॉफिट पाना चाहते हैं वो खो देंगे। टॉप लूजर की बात करें तो आज गैनुअल से, जो कि निफ्टी 50 में एक लूजर था, इसमें कुछ ऐसे हैं जहां पे इनको यूएस के एफडीए से कुछ इनको ऐसे नोटिस मिले हैं, तो इसकी वजह से वहाँ गिरी। और प्रिज्म जॉनसन में काफ़ी तेज़ी थी, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हुनासा में हुई है, आरआर केबल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और लेवल इसके हमने आपको ऑलरेडी दिए हैं कि इस लेवल तक ये इसका सपोर्ट है, और वहाँ से वो सपोर्ट टूटना इतना आसान नहीं है। रेमंड में लगातार तेज़ी हुई थी, वहाँ तो निश्चित ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। और बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हम आपका जो ध्यान ले जाना चाहते हैं, मेन जो देखने वाली चीज़ होती है वो होता है कि जहां प्रीवियस डे के अपेक्षा जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कहां पे होता है। आप हमेशा इसको ज़रूर देखा कीजिए कि डिलीवरी परसेंटेज कहाँ ज़्यादा हो रहा है, यानी बड़े प्लेयर द्वारा, बिग प्लेयर द्वारा माल किसको कहाँ पे उठाया जा रहा है, किसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ये डेटा आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के साथ चल सकते हैं। तो यदि हम इस पे जाते भी हैं
और हमको आपको हाई डिलीवरी कहाँ पे हुई है, इसके बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट की हर चीज़ एक को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी हो रही है उसमें नंबर 1 पे आया है कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये समझिए, आप देखिए यहाँ पे मार्केट की चाल को समझिए, मार्केट के गेम को समझिए कि हमको डराया जा रहा है, रिटेलर के बीच में एक न्यूज़ भी चल रही है, वायरल की जा रही है या क्या है वो हम उस पे नहीं जाएँगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगा कि बैंक से दूरी बना के रखें। बैंक में बहुत बड़ी कमज़ोरी दिख रही है, बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास ये नहीं है, बैंक की हालत बुरी है। बिल्कुल है, हम मानते हैं, लेकिन जहाँ पे डर होता है, जीत वहीं होती है। डर के आगे ही जीत है। आपको पैसा वहीं लगाना है जहाँ सब लोग डर रहे हों पैसा लगाने से। आपको पैसा वहीं लगाना है जहाँ पे ग्रीड ना हो। आपको पैसा वहीं लगाना है जहाँ फियर हो। तो ये चीज़ें एक निवेशक को बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं। जब किसी स्टॉक, किसी कंपनी का मीम बनने लगे कि इसमें ये होने वाला है, ये गिरावट है, ये है, फलाना होने वाला है, आपको पैसा वहीं लगाना है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका पैसा वहीं बनेगा। अब आप देखिए, क्या जो ये इतनी हाई डिलीवरी है, ये क्या रिटेलर के बस की है कि इतनी हाई डिलीवरी ले लें? यानी बिग प्लेयर द्वारा बैंक में आप ये देखिए, टॉप में कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यानी कितने बैंक, 4 स्टॉक हो गए। टॉप 5 में 4 स्टॉक आपके बैंक के आ रहे हैं। और बैंक का हमने आपको एक दिन बताया था एनालिसिस करके कि बैंक के जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक, उसमें एक बड़ी संभावना है आगे जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जोन है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जो निफ्टी बैंक को भरना है। इसलिए आप बैंक के स्टॉक पे बिल्कुल नज़र रखें और ये एक बहुत सही समय है। यदि निफ्टी 50 को ऊपर आप देख रहे हैं कि वहाँ इतनी पोटेंशियल नहीं है जितनी निफ्टी बैंक में आगे के लिए खुला स्पेस है, तो आप देख सकते हैं। साथ में मारुति का ज़रूर आप स्टडी करें, बहुत अच्छा चार्ट है और मारुति के साथ न्यूज भी है। मारुति ने नया स्विफ्ट कार लॉन्च की है जो सीएनजी वर्जन में लॉन्च की है, तो आप इसको ज़रूर देखें, इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा। चलिए हम और कुछ बात कर लेते हैं आपको एफआईडीआई डेटा की, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसकी चर्चा बार बार करते हैं कि ये डेटा है, बहुत काम का डेटा है आपको मार्केट में बनाए रखने के लिए। अब आप देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कैश सेगमेंट एफआई ये देखिए 9 सितंबर से ये लगातार खरीद कर रहे हैं। अब आंकड़ा आपके सामने है। अब जब ये 9 सितंबर से डायरेक्ट खरीदारी कर रहे हैं, केवल खरीदारी करना ही नहीं है, ये तो आपको दिखाई दे गया कि यहाँ पे एफआई खरीदारी कर रहा है। उस खरीद के पीछे की आज जो आपको ब्लास्ट देखने को मिला, एक इंजेक्शन, एक मैनिपुलेशन कहें या कुछ भी शब्द कह लें, जो आपको लास्ट मोमेंट में मार्केट बंद होते समय मिला है, उसके पीछे का जो तर्क है वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि वो कैसे पकड़ा जाता है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा एफ&ओ सेक्शन में। एफ&ओ सेक्शन में आप देखिए, ये एफआई ने इंडेक्स का फ्यूचर है, वो उसका डेटा आपके सामने है। इसमें आप देखिए, जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं, 6 सितंबर का डेटा है, जहां पे हमने आपके साथ ये चर्चा की थी। 3106 करोड़ का यहाँ पे सेल किया गया था, यानी फ्यूचर शॉर्ट किया गया था। जब फ्यूचर शॉर्ट कर दिया गया, यानी आपको पता है कि एक मंदी आने वाली है, तब ये आपने फ्यूचर शॉर्ट किया। जब फ्यूचर शॉर्ट किया तो आप फिर कैश में, अब चलते हैं कैश में। अब आपको समझ में आएगी असलियत क्या है। अब चलिए कैश में, 6 तारीख को इन्होंने सेल किया है, यानी इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इंडिया का मार्केट एक गिरावट में जाए और गिरावट के साथ बंद हो। तो 6 सितंबर को इन्होंने पूरी, इनकी जो गेमिंग थी वो पूरी सक्सेस हुई। अब ये देखिए, 6 के बाद हमारा 7-8 मार्केट बंद रहा, 9 को हमारा मार्केट ओपन हुआ, तो 9 तारीख को इन्होंने 1176 की खरीदारी की। जब ये 6 तारीख को फ्यूचर शॉर्ट करके गए हैं, तो 9 तारीख को इन्होंने खरीदारी क्यों की? यानी एक ये गेम था कि हमको मार्केट गिराना है, जब मार्केट गिर जाए तो वहाँ पे नीचे हमको वो डिलीवरी लेनी है, और वही चीज़ आपको 9 तारीख को दिखाई दी।
इन्होंने 9 तारीख को माल भरा, इन्होंने 10 तारीख को माल भरा, इन्होंने 11 तारीख को माल भरा। और जब इनसे इन्होंने देखा कि जो लेवल है उसके नीचे यदि हम ले जाएंगे तो डीआई के पास इतना पैसा रखा है कि वो पैसा तुरंत लगा देगा और उसको वो लेवल मिल जाएंगे, क्योंकि डीआई हमेशा लेवल पे खेलता है, एफआई हमेशा करंट मार्केट पे खेलता है। तो इन्होंने आज वहाँ से एक अच्छी बाइंग दे दी नीचे लेवल से, क्योंकि इनको लेवल इनके लगभग पता थे कि डीआई किस लेवल पे बैठा है। तो उस लेवल तक पहुँचने से पहले इनको कवरिंग करनी थी, और कवरिंग उन्होंने इतनी तेज़ी की कि आज ऑप्शन में 2 रुपये वाली जो कॉल है वो 200 रुपये की ऊपर गई। निश्चित आप लोगों ने भी पैसे बनाए होंगे, यदि नहीं बनाए हैं तो अंत में, वीडियो के अंत में हम आपको वो भी सिखाएंगे कि 2 रुपये को 200 रुपये तक ले जाने वाली कॉल की सच्चाई क्या है। तो ये आप डेटा, इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करें कि 12 सितंबर को इन्होंने पूरी डिलीवरी ली, यानी पूरी तरह से माल उठाया। अब जब इनके पास है, यहाँ पे डीआई ने माल बेचा है, और डीआई हमेशा लेवल का इंतजार करता है जहाँ पे हो। अब जो डीआई ने बेचा है वही एफआई ने खरीदा है। आप बिल्कुल समझ के चलें कि जो डीआई ने बेचा है वही एफआई ने खरीदा है। यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि एफआई ने क्या बेचा है और डीआई ने खरीदा क्या है, इसमें भी डीपली जाएंगे। तो जो एफआई और डीआई का डेटा की बात हम करते हैं कि इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो हमने आपके सामने आज रखा। चलिए अब हम कुछ और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं और डीपली करते हैं, जहां आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, अंदर की सच्चाई क्या है और कैसे इसको एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ ड्रॉ हैं, तो हम इस ड्रॉ को हटाना नहीं चाहते, और वो आपको थोड़ा सा हम बता दें, उसके बाद हम पूरा डीपली आपके साथ चलेंगे। तो यहाँ पे इस जोन में जो हमने ये चैनल क्रिएट किया था, इस चैनल के ये आज हमने जो आपको बार बार चर्चा कर रहे थे, आपको याद हो ना याद हो तो आप हमारा कल का वीडियो उठा के देख लीजिए। हम चर्चा कर रहे थे कि जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, जो हम पहले आपसे बात किया करते थे 25,360 के आसपास की बात किया करते थे, और कल हमने ये भी बताया था कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। आप ये देखिए, वही रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, जो कि लगभग उसका और बड़ा करते हैं तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जब हम बात किया करते थे 360 की, यहाँ पे 360 पे उसने रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद ये देखिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई। अब जो रेजिस्टेंस थी वो 25,467 थी, लेकिन उसके पहले आज जो इसने हाई लगाया वो 25,433 का हाई लगाया। तो थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में भी ऊपर नीचे इतनी एक्यूरेसी हो जाती है, इतना एरर हो सकता है। तो लगभग वहीं मार्केट गया, वहीं उसने रेजिस्टेंस लिया। अब यदि ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है तो मार्केट और आगे चलने के लिए तैयार है। वो लेवल क्या हो सकते हैं वो भी अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। और नीचे की तरफ हमने आपसे वही बोला था कि 24,848 इसका बहुत मेजर सपोर्ट है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। यदि टूटता है तो तब हम 24,684 की तरफ आएंगे, जो नीचे की तरफ हमने आपको लेवल दिए थे। ये येलो लाइन आप देख पा रहे हो, तो ये हमने सपोर्ट के में बताया था कि ये एक सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो वहाँ तक तो हम आए नहीं हैं और हम ऊपर की तरफ निकल गए हैं। अब हम इसकी ड्रॉ को करते हैं ख़त्म, और आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। बहुत डीपली आपको हर चीज़ हम समझाएंगे। आपको मार्केट में खुद समझने की ज़रूरत है, और उसको देखना होगा कि मार्केट क्या कहना चाहता है, निफ्टी 50 क्या कहना चाहती है। ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए, उसके पहले हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, और हिस्ट्री ही हमें सब कुछ बताती है कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है। हम आ गए हैं मार्च में। इसके पहले थोड़ा सा आपको एक पेन कवर कर लेते हैं ताकि ड्रॉ करने में आसानी रहे। आप ये चलते हैं 1 मार्च।
ये फर्स्ट मार्च की कैंडल है, ये कैंडल, ये फर्स्ट मार्च की कैंडल है। अब ये देखिए कि इसके पहले जो तेजी थी, यदि हम ऐसे ड्रॉ करें तो इसके ऊपर ही फर्स्ट मार्च को ओपन हुआ हमारा मार्केट। फर्स्ट मार्च को ओपन हुआ, वहाँ से हम ऊपर की तरफ गए और ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है यहाँ से हमने गिरावट स्टार्ट की। ये डेट है 13 मार्च। 13 मार्च को हम गिरे और हमने जो लो लगाया वो 20 मार्च को लगाया, और 20 मार्च को लो लगाने के बाद फिर से हमने जो क्लोजिंग दी मार्च के एंड में, जो क्लोजिंग दी, इसमें देखिए 2 अप्रैल, 1 अप्रैल और ये 28 मार्च। 28 मार्च को हमारी क्लोजिंग थी। तो हमने जहाँ से ओपन किया था, यानी ये आपकी कैंडल है, यहाँ पे हमने ओपन किया था 22,048 पे, और लास्ट के महीने पे जो हमने क्लोजिंग दी वो दी 22,326 पे, यानी हमने जहाँ ओपन हुए थे उससे ऊपर ही हमने क्लोजिंग दी। आपको कुछ समझ में आया? आगे देखते हैं, तब आपको ये महीना समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट प्रीवियस मंथ से ऊपर हमने स्टार्ट किया, उसके ऊपर यानी हाई से हमने स्टार्ट किया, उसके ऊपर और हम हाई बनाते गए, और हमने वहाँ से हाई बनाते हुए ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद हमने 20 मार्च को लो बनाया। लो बनाने के बाद हमने 28 मार्च में क्लोजिंग दी, यानी फिर से हमने नया हाई पे क्लोजिंग दी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलें तो अब आप देखें कि हमने जो ओपनिंग की 1 अप्रैल को यहाँ पे की, इस ओपनिंग के बाद ये यानी प्रीवियस जो हाई था, इस हाई से ऊपर हमने ओपन किया, वहाँ से हमने फिर से रैली की और ये एक नया हाई लगाया 10 अप्रैल को। वहाँ से फिर हमने गिरावट शुरू की, हमने लो लगाया 19 अप्रैल को। यहाँ लो कब था? 20 को। यहाँ लो कब है? 19 अप्रैल को, यानी एक दिन और पहले हो गए हम। या हमारा लो यहाँ पे एक दिन पहले बन चुका। यहाँ से फिर हमने जो क्लोजिंग दी महीने के अंत में, वो 30 अप्रैल, ये देखिए क्लोजिंग हमने फिर टॉप पे दी। क्लोजिंग टॉप पे देने के बाद जो हमारी शुरुआत हुई, लगभग वही शुरुआत मई में स्टार्ट हुई। मई में हमने ये हाई लगाया 3 मई को। 3 मई के हाई लगाने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आए, हमने लो लगाया 13 मई को। 13 मई के बाद हमने जब मंथ की क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे जो था वो सारा एक इलेक्शन का इम्पैक्ट था। इलेक्शन का इम्पैक्ट की वजह से हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी वो 22,522 के पास दी, और मई की जो हमने स्टार्टिंग की थी वो की थी हमने 22,600 के आसपास की। तो यहाँ पे एक इलेक्शन का था, जो ये सारा आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, ये इलेक्शन को आप बिल्कुल यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये एक अपने आप का सेंटीमेंट होता है, ये मार्केट से अलग होता है। तो यहाँ पे हमने मई में जब क्लोजिंग दी तो लगभग ये मान के चलें आप कि फिर हमने एक नए हाई पे, यहाँ पे 27 मई को नया हाई बनाया। और जब हमने जून में स्टार्टिंग की, तो ये आप पूरा ये थोड़ा सा यहाँ पे हटा लें, ये आप 3-4 तारीख का, क्योंकि 3-4 और में एक सडनली जो मूवमेंट हुए थे वो आप हटा दें। यहाँ के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं 7 जून से, तो 7 जून से फिर हमने टॉप पे यहाँ पे ओपन किया। आगे के चार्ट को, यहाँ के चार्ट को आप भूल जाइए, यहाँ पे हमने टॉप पे ओपन किया, फिर हमने और टॉप क्रिएट किया। टॉप क्रिएट करने के बाद जब हमने जून में हमने जो लो लगाया वो लगाया ये 24 जून को। 24 जून का लो लगाने के बाद जो हमने एंड किया, मंथ का एंड किया, वो ये देखिए ये कैंडल है, और ये हमने एंड किया वहाँ लगाया 24,174 का, यानी फिर से हमने नया हाई लगाया। तो हम मार्केट में आप ये सिनेरियो को समझने की कोशिश करें कि हर महीने पिछले 5-6 महीने से हम मंथ की शुरुआत
लास्ट मंथ के हाई से करते हैं, बीच में एक डिप लेते हैं और मंथ की जो क्लोजिंग होती है वो भी हम हाई पे कर रहे हैं। यहाँ तक जून का डेटा क्लियर हो गया। अब आते हैं जुलाई में। जुलाई में जो हमने ओपन किया प्रीवियस मंथ के यानी जून मंथ से के हाई से हमने ओपन किया। हाई से हमने फिर एक नया हाई लगाया 24,800 से ऊपर का, 873 का यहाँ पे हाई है, 900 का, 24,900 का। फिर हमने यहाँ पे डिप लिया और ये डेट क्या है 23 जुलाई। 23 जुलाई के बाद हमने जब फिर मार्केट अपने मंथ को क्लोज किया तो हमने ये फिर से एक टॉप लगाया। ये देखिए यहाँ से टॉप लगाया ये 31 जुलाई को। उसके बाद जो हमने 1 अगस्त की शुरुआत की वो लास्ट मंथ के भी हाई से हमने फिर शुरुआत की। ये देखिए ये 1 अगस्त का है, यहाँ से हमने फिर हाई से शुरुआत की और जो यहाँ पे गिरावट आई ये थोड़ा सा जल्दी आई और ये 5 अगस्त के आसपास आई। उसके बाद जो हमने अगस्त की क्लोजिंग दी वो भी आपके सामने दिखा रहे हैं 30 अगस्त। ये हमने देखिए ये हमने फिर हाई पे दी, हमने क्लोजिंग फिर हाई पे दी 25,248 250 के ऊपर। हमने ओपन किया था 24,000 से नीचे, वो 25,000 से नीचे। ये जुलाई अगस्त और ये है 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमने 25,030 पे ओपन किया था और हमने क्लोजिंग कहाँ दी 30 अगस्त को हमने दी 25,249 पे। तो हमने वहाँ से एक नया हाई क्रिएट किया। अब हम जब सितंबर में आए तो सितंबर में हमने जो ओपन किया मार्केट, 1 की छुट्टी 2 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ और हम प्रीवियस मंथ के हाई से ओपन हुए। हाई से ओपन होके जो सिनेरियो अगस्त में बना वही यहाँ पे देखिए नीचे हमने गिरे, हमने यहाँ पे बॉटम बनाया। बॉटम के बनाने के बाद अब हम नया हाई क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पिछला डेटा भी बता रहा है कि आप हाई से ओपन करते हैं, उसके बाद एक डिप लेते हैं, डिप के बाद एक नया हाई क्रिएट करते हैं। तो सितंबर में वही चीज़ आपको है, ये आपको हाई अब मिलेगा आपको 18 सितंबर तक। 18 सितंबर से पहले 17 या 16 सितंबर को एक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको दिखाई देगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और यदि 18 सितंबर को 0.5% से ऊपर रेट कटौती यूएस में हुई फेड द्वारा, तो आप वहाँ से फिर एक नेक्स्ट न्यू हाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में अगला जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा समझने के लिए। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी और नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको जूम करते हैं तब आपको और पिक्चर क्लियर होगी। अब ये देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो असेंडिंग लाइन में जा रही है, नीचे की जो लाइन सपोर्ट है वो भी असेंडिंग में जा रहा है। ऊपर जो उसका मुंह है वो बहुत छोटा होता जा रहा है यानी सिकुड़ता जा रहा है, और जितना हम आगे इसको बढ़ेंगे ये मुंह और छोटा होता जाएगा। तो हम इसको ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लें, जूम करना, चलिए आपको क्लियर होगा कि ये जो एरिया है ये सिकुड़ता जा रहा है, ये एरिया है ये फैला हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट बहुत काफ़ी दूर था, रेजिस्टेंस काफ़ी दूर। ये रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस के बाद इसने डिप लिया, इसी सपोर्ट पे आया, इस सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा और ये वापस इसने इसी का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब देखिए आगे भविष्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या लेवल हो सकते हैं। अब यदि ये यहाँ कल ऐसा तो है नहीं है कि ये जो आज आपको तेज़ी मिली 470 पॉइंट की, यही तेज़ी आपको कल मिल जाएगी। यदि 470 की मिलती है तो ये एक सीधा लेवल होगा और ये लेवल आपका निकलेगा 25,824 यदि सीधा रेजिस्टेंस लेता है। तो अब ऐसे ही संभावना बिल्कुल नहीं है। यदि हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो आपको और क्लियर होगी।
अब यहाँ से कोई कैंडल ऐसी नहीं बनेगी, कल जो कैंडल बने वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस को टच कर ले। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, यहाँ से थोड़ा सा डिप ले, डिप होने के बाद फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर डिप ले, फिर आगे बढ़े, फिर डिप ले, जब तक ये लगभग 18 सितंबर की डेट सामने आपके आ जाएगी और ये आपका यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अब ये क्या क्या लेवल हो सकता है, तो हम इसको और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, सॉरी, इसको हम और बढ़ा के थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। अब ये देखिए, यदि ये ऐसे समय लेता है तो यहाँ पे 24,900 के आसपास का लेवल निकल के सामने आया। अंततः कहने का ये है कि आपने जो एनालिसिस समझा, यदि ये टाइम के साथ आगे बढ़ता है तो आपका निफ्टी 50 25,900 के लिए रेडी दिखाई दे रहा है। सिनेरियो फिर वहीं डिपेंड करेगा 18 सितंबर की डेट का, फेड की तरफ से क्या एक्शन होता है, उसी एक्शन पे रिएक्शन बाजार देगा। तो ये था पूरा एनालिसिस आपके साथ। अब हम बात करते हैं, जो हमने बात कही थी कि 2 रुपये की जो कॉल है वो 250 चली गई, कैसे चली गई, आपको कैसे पकड़नी होगी, उसके बारे में आपको बता दें। ये जो एक मोमेंट होता है, ये मोमेंट कभी कभार मिलता है जिसकी अपेक्षा, जिसका पूर्व अनुमान कोई नहीं कर सकता। ये एक सडनली मोमेंट होता है। आप जब मोमेंट हो जाता है तब उस चीज़ को देखते हैं कि 2 रुपये की कॉल 250 रुपये चली गई। आप ये बताइए, हकीकत ये है कि क्या आपने 2 रुपये की यदि कॉल खरीदी होगी, क्या आप 250 तक उसको वेट करते? नहीं करते। कोई रिटेलर, किसी के अंदर क्षमता नहीं होती है, वो यदि 2 रुपये की कॉल लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंतज़ार करेगा 20 रुपये तक, इसके ऊपर वो इंतज़ार कर ही नहीं सकता, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएगा। तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 10 गुना। पैसे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लगा के, आपको पता था कि 2 रुपये वाली और 250 वाली जाने वाली है या 2 रुपये वाली 20 जाने वाली है, तो आप करोड़ों रुपए लगा के बैठ गए थे। आप 1000 2000, ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख इसकी आपने कॉल बाय की होगी, और आपका वहाँ से मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाए, 10 के आपके 1 लाख बन भी गए। तो आपने यदि इस प्रकार की, जब आपको आज फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा भी अचानक हुआ है, कोई आपकी प्री प्लान नहीं थी, कोई आपका सेटअप नहीं था, कोई आपको पूर्व अनुमान नहीं था, बस हो गया। इसको कहते हैं सट्टाबाजारी, इसको कहते हैं जुआ। एक बार यदि आपको लत लग गई तो वो 2 रुपये वाले के चक्कर में आप हमेशा, जब भी 2 रुपये आएगी, उस 2 रुपये को पकड़ने के लिए आप हमेशा पैसा लगाएंगे। और ये गारंटी है, ये मार्केट का डेटा भी कहता है कि आप 10 में 9.5 बार फेल होंगे। आपने एक बार ज़रूर कमा लिया, 10,000 का 1 लाख कर लिया, लेकिन हर बार आप 10 लगाएंगे तो आपके उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे। इसलिए आपसे यही है कि ऐसे मोमेंट रिटेलर कभी कैच नहीं कर पाता, कैच करता है तो उसकी एक सीमा होती है, वो 2 रुपये को ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये तक ले जाएगा। इसके बाद उसके अंदर की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। इसलिए इसको उस रूप में मत लें। जब तक आपका पूरा सेटअप ना हो तैयार, तब तक आप जीरो से हीरो बनने की कोशिश ना करें। चलते, अब ये, चलिए हम और फिर डिस्कस करेंगे ऑप्शन के बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, कि ऑप्शन में क्या क्या और देखना होता है। लेकिन जो पते की बात है वो यही है कि ऑप्शन की लत जीरो से हीरो बनने की बहुत ख़राब लत है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको 5 शेयर मिलेंगे। उन शेयर को हम अभी ओपन किए देते हैं। उसमें पहला शेयर होगा HPL इलेक्ट्रिक, दूसरा शेयर होगा मारुति, तीसरा शेयर होगा टाटा मोटर, चौथा शेयर होगा हुडको, और 5वां शेयर होगा ONGC, जिसके हम लेवल की चर्चा करेंगे। तब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।